हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। मैं सोनू कुमार यादव AJY सफलता क्लासेस में आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप लोग को एवरेज का सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोग को सब बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग एवरेज का सेकेंड पार्ट में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया था कि औसत किसे कहते हैं। औसत का मतलब होता है मध्यमान, या बीच की संख्या कहिए, या सभी संख्याओं को बराबर कहिए। या जैसे कि कोई वस्तु है, एक इधर से किसी मशीन में डालते हैं, उधर बराबर करके भागों में क्या करें, वो बांट देती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। जैसे देखिए, ये 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। वो क्रम से है, किससे है, क्रम से है। औसत कितना है, 25 है। अब 5 गो संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 25 जो है ना, 25 ये 5 संख्याओं का मिडिल टर्म है। क्या है, मिडिल टर्म है। अर्थात इसके बाद में 2 गो संख्या होगा और इसके पहले 2 गो संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हुआ। ठीक है, और ये क्या है, औसत है अर्थात मध्यमान है। क्रमागत है तो अर्थात जस्ट इसके एक क्या होगा, स्थान आगे होगा। तब 25 के बाद से क्या आएगा, 26, और 26 के बाद से क्या आएगा, 27। ठीक है, और इसके पहले क्या आएगा, 24, और 24 के पहले क्या आएगा, 23 आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 27 होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 27 हो जाएगी हमारी। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ओके दोस्तों, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए तो आप 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 29 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 29। तो 29 क्या होगा, मिडिल टर्म होगा ना। 29 क्या होगा, मिडिल टर्म। तो ये 29 यहाँ पर, और 7 संख्या है तो ये मिडिल टर्म है। तो 3 इधर होगा, 1 2 3, और 3 इधर होगा, 1 2 3। अर्थात 3 पहले होगा और 3 संख्या बाद में होगा। और ये 7 जो है, ये कौन सा, चौथा जो है मिडिल टर्म हमारा होगा। अब देखिए क्रमागत कहाँ है, क्रमागत तो 29 के बाद से क्या आएगा, 30 आएगा। 30 के बाद से क्या आएगा, 31 आएगा। और 31 के बाद से क्या आएगा, 32 आएगा। और हमारा क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 32 होगी। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। यदि यही ये पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होती, तो 29 के पहले क्या आएगा, 28 आएगा। और 28 के पहले क्या आएगा, 27 आएगा। और 27 के पहले क्या आएगा, 26 आएगा। तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ओके दोस्तों, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 21 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में क्या होगा, 2 का गैपिंग होगा, 2 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। तो देखिए यहाँ देखिए औसत कितना है, 21 है। तो 21 जो होगा ये हमारा मिडिल टर्म होगा। क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब 6 गो संख्या है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3 गो इधर होगा, 1 2 और 3 इधर होगा। अब कहेंगे कि ये बीच वाला कैसे आ गया, 3 गो इधर और 3 गो इधर, 6 गो संख्या है, तो बीच वाला कहाँ से आ गया। तो ये जो 6 संख्या है ना हमारा, ये इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए आज चूँकि है क्या, ये 21 जो है विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। और हमारा क्रमागत सम संख्या कहा है, इसलिए इससे कोई बहस नहीं है। ये हमारा क्या है, औसत है उन सब का। तो 21 के जस्ट पहले जो हमारा सम संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। अब 20 के पहले जो होगा वो हमारा 18 होगा। 18 के पहले क्या होगा, 16 होगा। अब 21 के जस्ट बाद हमारा सम संख्या क्या आएगा, 22 आएगा। अब 22 के बाद क्या आएगा, 24 आएगा।
24 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 16, 18, 20, 22, 24 और 26 ये हमारा क्रमागत क्या है, सम संख्या है। क्रमागत क्या है, सम संख्या है। 21 तो विषम संख्या है, क्या है, 21 विषम संख्या है। 16, 18, 20, 22, 24 और 26 क्या है, हमारा एक क्रमागत सम संख्या है। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप लोग खुद लगा कर देखिए, इसे विदिन 5 सेकेंड में हो जाएगा। कितने सेकेंड में हो जाएगा, 5 सेकेंड में हो जाएगा। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ओके, देखिए औसत कितना है हमारा, 33, और संख्या कितना है, 8। 8 जो है ये हमारा क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, जो हमारा जो सम संख्या है, देखिए ध्यान दीजिए, औसत कितना है, 33। तो 33 जो है, ठीक है, ये हमारा मिडिल टर्म है। क्या है, मिडिल टर्म है। अब ये 33 जो है इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। क्या है, अर्थात सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है यह। अब इसके जस्ट बाद सम संख्या क्या आएगा हमारा, 33 के जस्ट बाद 34 आएगा। क्या आएगा, 34 आएगा। 34 के बाद से क्या आएगा, तो 36 आएगा। और 36 के बाद से क्या आएगा, तो 38 आएगा। 38 के बाद से क्या आएगा, तो 40 आएगा। ध्यान दीजिए, 4 टर्म इधर होगा और 4 टर्म इधर होगा, तो 33, 1, 2, 3 और 4, 4 टर्म इधर और 4 टर्म इधर। देखिए 8 था ना संख्या हमारी, तो 4 इधर और 4 इधर, सम क्रमागत सम संख्या कहा है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये हमारा औसत है, ये मिडिल टर्म है उसका। तो इसके जस्ट बाद हमारा जो संख्या आएगा, सम संख्या 32, अब 32 के बाद से आएगा 30, और 30 के पहले आएगा 28, और 28 के पहले आएगा क्या, 26। इसमें से पूछा क्या है, कह रहा है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, तो 33 तो आ गया, 33 आ गया। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, 40 होगा। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और यदि ये पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाता, 26 हो जाता है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिए, अगर जो यही ये कहता, दे दिया रहता कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ये 33 न दिया रहता, ऐसे ही दे देता कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का। ध्यान दीजिए, अगर जो हम देखना चाहें कि ये 33 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 को 26 से लेकर और 40 तक है, सम संख्या है, ठीक है। तो 26 और 40 का जब योग करेंगे, 26 प्लस 40, अब भाई कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो ये हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। तो जोड़ेंगे इसको जब, तो ये देखिए 6 और 4 2 6, 66, और 66/2 करेंगे जब, तो 33 आ ही जाएगा। ओके, तो यही था, ये हमारा क्या था, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 33 है। 3 में से सबसे बड़ी संख्या हमारी 40 होगी, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 26 होगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपने। देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। 6 गो है, देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, तो 6 तो ये क्या है, क्रमागत विषम संख्या है, जिनका औसत क्या है, तो इसका मिडिल टर्म होगा ना, 3 इधर और 3 इधर, तो इसका मिडिल टर्म यहीं पर होगा। ठीक है, तो इसका औसत यही क्या है, 20 है। औसत क्या है, 20 है। तो 20 के जस्ट पहले कौन सी संख्या विषम संख्या आएगी, तो 19 आएगी। क्या आएगी,
19 आएगी। और 19 के जस्ट पहले क्या आएगी विषम संख्या, तो 17 आएगी। और 17 के पहले विषम संख्या क्या आएगी, तो वो 15 आएगी। सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये 15 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अगर जो सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 20 के जस्ट बाद विषम संख्या हमारा 21 आएगा, और 21 के बाद से 23 आएगा, और 23 के बाद से क्या आएगा, 25 आएगा। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, प्रत्येक पद का जो अंतर होगा वो 2-2 होगा। प्रत्येक पद का अंतर कितना होगा, 2-2 होगा। इसमें देखिए अंतर इसमें और इसमें अंतर कितने का है, 2 का है। इसमें अंतर कितने का है, 2 का है। इसमें भी अंतर 2 का है, 19 और 21 के बीच। फिर इसमें भी अंतर कितने का है, 2 का। अर्थात सभी पदों का जो अंतर होगा 2-2 का होगा। चाहे सम हो या विषम हो, उन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना होगा, 2-2 होगा। ओके दोस्तों, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक है। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, क्या कहता है, इसको देखिए पहले। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इनमें से क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए बताइए, तो इसको पहले आप लोग खुद बताइए। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना था, 19 था। तो ये जो 19 है हमारा, ठीक है, ये एवरेज है, ठीक है, औसत है। 5 ही संख्या है ना, तो 1 2 3, ठीक है, इधर 4 ये 5। देखिए ये मिडिल टर्म था हमारा, तो 2 इधर होगा 2 इधर होगा। 5 ही संख्या था, तो 2 इधर 2 इधर, एक बीच वाला संख्या, ठीक है। और क्या था, क्रमागत विषम संख्या था। ये बताइए 19 के जस्ट पहले विषम संख्या क्या होगी हमारी, 17। और 17 के पहले विषम संख्या क्या होगी, तो 15, ठीक है। पूछा क्या है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और अगर जो पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 19 के बाद से क्या आएगा, 21, और 21 के बाद से क्या आएगा, 23। ये जो हमारा होगा सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके। ओके दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 10 है। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 10 है। तो 10 तो ये मिडिल टर्म होगा, हमारा औसत होगा, ठीक है। 5 संख्या थी, अर्थात 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया ना। देखिए क्रमागत संख्या है, तो 10 के बाद से क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 के बाद से क्या आएगा, 12 आएगा। 10 के पहले क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 के पहले क्या आएगा, 8 आएगा। ओके दोस्तों, देखिए अब कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जैसे पहले ये संख्या थी, अब कह रहा है कि ये 10, ये 9 है, और यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 11 है, और यहाँ पे क्या है, 12 है। ओके, तो देखिए अब कर अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए, अर्थात 12 के बाद 13 और 14 को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा हमारा। तो नया औसत क्या होगा, देखिए 2 इधर से छाटिए, 2 इधर से छाटिए, ठीक है। अब देखिए 3 दिन छाटिए, 3 दिन छाटिए, 3 इधर से छाटिए और 3 इधर से छाटिए, ठीक है। 3 3 इधर से छाटिए, तो ये 11 हमारा क्या होगा, 11 हमारा एवरेज होगा, 11 हमारा क्या होगा, औसत होगा, औसत, ठीक है। देखिए अब एक बात देखिए, इसमें जा क्या कह रहा है, कहा था कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पहले तो औसत 10 था, अब हम देख रहे हैं कि औसत 11 हो गया। जब 2 संख्याओं को जोड़े, ठीक है, तो एक ही औसत में 1 की वृद्धि होती है। जब 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, अर्थात जितने भी संख्या जोड़ेंगे ना, देखिए यहाँ देखिए जितनी भी संख्या जोड़ेंगे
लीजिए, मान लीजिए 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 2 में 2 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना हो भी संख्या जोड़ेंगे तो उसमें हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जितना आएगा उतना ही हमारा एवरेज में क्या होगा, वृद्धि होगा। 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही ना आएगा, तो एवरेज में हमारा 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी क्वेश्चन के आधारित पर 1-2 और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग का क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए इसमें। ओके दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है लगातार 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। यदि अगली 4 संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए फिर से देखिए एक बार। लगातार 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है। यदि अगली 4 संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि जितनी भी कहे कि इतनी संख्या को जोड़ लिया जाए, उस संख्या में हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, और जो संख्या आएगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम एवरेज में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा, नया औसत हो जाएगा। देखिए तो अर्थात 15, देखिए जो नया औसत होगा हमारा, नया औसत, ध्यान दीजिए, नया औसत कितना होगा, पहले का औसत कितना दिया था, 15, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा कि अगली 4 संख्याओं को जोड़ लिया जाए, तो अभी हमने बोला कि जितनी भी संख्या का है जोड़ लिया जाए, उसमें हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, अर्थात 15 प्लस 2 दूना 4, 2 बार में कट रहा है ना, तो 15 2 कितना होगा, 17 हो जाएगा। अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर जो इसको बेसिक से देखा जाए तो ध्यान दीजिए, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 6 संख्या है। देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संख्या है, क्रमागत संख्या है। तो ये बताइए मिडिल टर्म यही पर होगा, 3 इधर पद छाड़ दीजिए और 3 इधर पद, ठीक है। टर्म जो 3-3 पद क्या कीजिए, छाड़ दीजिए, तो यहाँ पे हमारा होगा, ये वाला होगा हमारा, ठीक है। मिडिल टर्म यही होगा, औसत यही होगा, एवरेज यही होगा, ठीक है। तो संख्याओं का औसत क्या होगा, 15 होगा। यहाँ पे ये हमारा क्या है, 15 औसत है। अर्थात लगातार कह रहा है ना, लगातार क्रमागत 6 संख्याओं का, ठीक है। तो इसके पहले जस्ट क्या होगा, इसके पहले क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। 14 के पहले क्या होगा, 13 होगा। 13 के पहले क्या होगा, 12 होगा। अब देखिए 14 के बाद से जस्ट 15 है ना, ये 15 के बाद से क्या होगा, 16, और 16 के बाद से क्या होगा, 17, और 17 के बाद से क्या होगा, 18 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो कहा है ना कि क्या अगली 4 संख्याओं को जोड़ लिया जाए, तो अगली इसी में 4 संख्या जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, 12 है, 13 है, 14, 15, 16, ये तो हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है। 14 15 16 फिर 17 और ये 18, ये पहली वाली संख्या है। 4 संख्या जोड़िए, इसमें और 4 संख्या जोड़िए। 18 के बाद से 19, 19 के बाद से 20, अब 20 के बाद से 21, और 21 के बाद से क्या, 22। 4 संख्या हमने जोड़ लिया। 18 के बाद से 4 संख्या, 19 20 21 और 22, 4 संख्या जुड़ा ना। अब इसका एवरेज क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसका एवरेज क्या होगा। देखिए कितना है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, ठीक है। तो 5 इधर छाटिए, देखिए 3 और 2 5 इधर छाट दीजिए, 5 आगे से छाटिए, 3 और 2 5 इधर छाटिए। ये बीच वाला यही नहीं बच रहा है, यही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा, औसत यही तो होगा, औसत। तो इतना लंबा न करते हुए हम लोग डायरेक्ट यही कहेंगे कि जैसे ही कहे कि लगातार इतनी संख्याओं का औसत इतना है, यदि अगले 4 संख्या जोड़ लिया जाए, 5 संख्या जोड़ लिया जाए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, और जितना हमारा आएगा भागफल वही हम औसत में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और उतना ही का वही हमारा क्या होगा, नया औसत होगा। ओके दोस्तों, आज के हम सेशन में इतना ही तक पढ़ पाएँ। अगले सेशन हम लेकर बहुत जल्दी आएंगे आप लोग के सामने, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।